एनआईए असिस्टेंट जो कि अक्टूबर नवंबर 2024 का पेपर दे रहा है, उसकी कॉपियां इवोल्यूशन के लिए आ चुकी हैं। कॉपी चेक होना चालू हो चुकी है। कौन कौन सा पेपर चालू हो चुका, कैसे कैसे हुआ, उसकी पूरी डिटेल्स आपको देंगे। पहले दिन का पेपर 22 को जो पेपर हुआ था, कौन कौन सा हुआ था, वेदा अध्ययन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, तीसरा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये तीनों पेपर्स ऑलमोस्ट चेकिंग चालू हो चुके हैं और अच्छे से चेक हो रहे हैं। तो इसकी भी अपडेट देंगे। उसके बाद 23 अक्टूबर की कॉपी कौन कौन सी, उर्दू की, उसके बाद संस्कृत की, नाट्य कला की, ये भी कॉपियां चेकिंग हो रही है। 12th क्लास की बात हो रही है। उसके बाद 24 का भी पेपर खुल गया। 24 का पेपर कौन कौन सा था, साइकोलॉजी, संस्कृत साहित्य, ये भी ओपन हो चुका। 25 का पेपर भी कल खुल गया। कौन सा, होम साइंस 3, 2, 1, इतनी सारी पेपर्स खुल गए। इनके बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारा रिपोर्ट है, वो आपके साथ साझा करेंगे और बातचीत करेंगे। स्टूडेंट समझना चाह रहा है कि हमारी कॉपियां कैसे चेक हो रही है और इस बार क्या बेनिफिट मिलेगा और इस बार इवोल्यूशन की स्कीम क्या है और बोर्ड कैसे किस नजर से देख रहा है कॉपियों को, स्टूडेंट को क्या फायदा होगा, स्टूडेंट कितना बेनिफिशियरी होने वाला है, इन चीजों के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट इसके हिसाब से अपने आप को तैयार करता है कि मैं पास हो सकता हूँ, नहीं हो सकता, मैंने कितना किया तो कितना मिलेगा, कितना मार्क्स अटेम्प्ट करने पर कितना मिल सकता है, ये सारी बात कैलकुलेशन के दायरे में आ जाती है। स्टूडेंट को समझ में आ जाता है कि मुझे कितना मार्क्स मिलना है, ये सारी बात करेंगे। उसके बाद 10th क्लास में कौन कौन से, कर्नाटक संगीत है। दूसरी बात एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है। उसके बाद जो 23 को 10th क्लास का पेपर हुआ, अकाउंटेंसी का, ब्यूटी थेरेपी का, इसकी भी कॉपी खुल गई है। 10th क्लास के और भी पेपर है, बिजनेस स्टडी 215। उसके बाद 10th क्लास भारतीय दर्शन 247, ये भी ओपन है। उसके बाद इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज 223, ये सारे कॉपियां ओपन हो चुकी है और इनकी इवोल्यूशन स्टार्ट हो चुकी है। क्या प्रोग्रेस है, क्या रिपोर्ट है और किस में क्या मिल रहा है और टीचर का इसमें चेक करने का क्या तरीका है और क्या इनको इन्फॉर्म किया गया है और क्या इस बार की पॉलिसी रहने वाली है, वो इम्प्लीमेंट कैसे हो रही है, ये बातें हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। आपको पता है कि यही एक प्लेटफॉर्म है जिसमें वो सारी बातें होती हैं जो दुनिया में कहीं नहीं हो सकती, क्योंकि हमें स्टूडेंट का हित समझ में आता है। स्टूडेंट के मन में रहता है मैंने तो इतना अटेम्प्ट किया, कितना मिलेगा, इतना करने का क्या मिलेगा, कितना परसेंट ऐसा हो कि जिसमें हम पास हो सकते हैं, क्या इस बार की इवोल्यूशन से हम पास हो सकते हैं, इवोल्यूशन में क्या इस बार बेनिफिट मिल रहा है और ज्यादा स्टूडेंट पास होंगे कि नहीं होंगे, इसके बारे में भी स्टूडेंट पूछ रहा है, लगातार पूछ रहा है। तो हम लोग उनके हित के बारे में बात करते हैं और उनके समझ के बारे में बात करते हैं। अच्छा, एक स्टूडेंट का छोटा सा क्वेश्चन। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अमर सर, एजुकेशन @अमर सर। आपको पता हम लोग किस बारे में बात करते हैं, हम लोग एजुकेशन पर बात करते हैं, एनआईएस पर बात करते हैं, वो सारी चीजें जो कि एजुकेशन के लिए जरूरी है उस पर बात करते हैं। एनआईएस का स्टूडेंट कहाँ जाए, किससे बात करे, एडमिशन तो ले लिया मगर किससे बात करे, एग्जाम तो हो गया, किससे बात करे, डायरेक्ट कोई नंबर नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक से समझता नहीं, कोई उसे ठीक से गाइड करने वाला नहीं। इन चीजों में हम लोग आगे आते हैं और आपकी मदद करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट और एनजीओ हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं जिनके लिए हम लोग हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। वो सारे स्टूडेंट जो कि एक हाशिए पर चले गए, किसी बोर्ड में नहीं जाकर ठीक से पढ़ सकते, किसी स्कूल में एडमिशन नहीं हो सकता या फाइनेंशियली वीक है, हम सब उनकी मदद करते हैं और उनके लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो हम लोग देने की कोशिश करते हैं। यही एक फोरम है, यही एक प्लेटफॉर्म है जहां आपको एनआईएस से रिलेटेड सारी बात होगी। एजुकेशन में कहीं भी पिछड़ गए, आपको लगता है कुछ बात कर सकते हैं तो आप हमसे कर सकते हो। व्हाट्सएप पर जाओ, मैसेज करो, हम लोग आपकी मदद करेंगे। अब बात चलिए इवोल्यूशन और उसकी स्कीम के और क्या बेनिफिट हो रहा है, इसके बारे में भी बात करें। जरा हम बात करते हैं क्या बात हो रही है। 22 को कौन कौन सा पहला पेपर कौन सा हुआ, वेदा अध्ययन का हुआ। वेदा अध्ययन की कॉपियां खुल गई हैं और बच्चे ठीक ठाक पास हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में स्टूडेंट बहुत ज्यादा पास हो रहे हैं और अच्छे से बोर्ड वाले उसको प्रमोट कर रहे हैं। अगर आपने ठीक से लिखा है, हेडिंग ठीक से दिया तो प्रमोट हो रहे, मैक्सिमम पास हो रहे, मैं आपको फिर बता देता हूँ, ठीक है। और उस 22 का पेपर था, उसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, उसमें भी बच्चे नॉर्मली पास ही हो जाते हैं। तो ये दो तीन चीजें बातें हो रही हैं। दूसरी बात, 23 अक्टूबर का पेपर होता है उर्दू का। उर्दू लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज है, लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट या लिटरेचर वाले सब्जेक्ट, उसमें अगर बच्चे ने भर भर के लिखा है, मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, तो ज्यादा से ज्यादा नंबर पाने के चांस है। तो ये डिपेंड करता है कि आप लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, ठीक से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये बहुत जरूरी है। मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे, ये जरूरी है। अच्छा, 23 का क्या क्या था, उर्दू का था, संस्कृत का था, नाट्य कला का था, ये सारी कॉपियां खुल गई हैं और इनकी इवोल्यूशन एक लेवल तक भी आप पहुंच रही है धीरे धीरे। उर्दू में ज्यादा बच्चे पास हो रहे, अगर उर्दू ठीक से किया, अटेम्प्ट किया तो।
दूसरी बात, संस्कृत में भी वही हालत है, अगर बच्चे ने ठीक से किया है, मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है तो मार्क्स मिल रहा है। नाटिकला नॉर्मल जैसे चेक होता है वैसे, क्योंकि ये लिटरेचर सब्जेक्ट नहीं है। जरा और भी बात करते हैं, साइकोलॉजी, ये एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है लिटरेचर जिसमें किया जाए, ये समझ वाली सब्जेक्ट है और अच्छी सब्जेक्ट है, तो आपको ठीक से ही लिखना पड़ेगा, और जिन्होंने ठीक से साइकोलॉजी को समझ के लिखा है वही पास होंगे, हवा में नहीं पास हो सकते। नॉर्मली बेकार मार्क्स इसमें नहीं मिलते हैं, अच्छे टीचर होते हैं और बहुत समझदार टीचर होते हैं। दूसरी बात, साइकोलॉजी के अलावा क्या है, संस्कृत साहित्य, ये एक नॉर्मल लिटरेचर सब्जेक्ट है, इसमें मार्क्स मिलते हैं, भर भर के मिलते हैं, अगर आपने अटेम्प्ट किया, ठीक से किया, इसमें भी मिल रहा है। होम साइंस की कॉपी कल खुली है और होम साइंस 12th क्लास अच्छे से चेक हो रही है, इसका रिपोर्ट कल मंडे को और ठीक से आएगी, मैं आपके साथ साझा करूंगा। उसके बाद कौन कौन सी कॉपियां आ गई जो चेकिंग के लिए बंडलिंग हो रही है, मैं आपको बता देता हूँ। बंगाली के पेपर है, तमिल है, उड़िया है, गुजराती है, पंजाबी है, अरेबिक है, पर्शियन है, मलयालम है, सिंधी है, ये सारे सब्जेक्ट की कॉपियां आ चुकी हैं। मंडे ट्यूसडे में ये खुलेगा, जैसे खुलेगा मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा और इसके बारे में भी बात होगी। 10th क्लास हिंदी के भी पेपर आ चुके हैं, कॉपी आ चुके हैं 201, अभी खुले नहीं है, बंडलिंग होगी मंडे को, फिर उस दिन क्या उसके ऊपर इंफॉर्मेशन आएगी वो बात करें। अभी सिर्फ इतनी बात बोली गई कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में बच्चा ठीक से करता है तो प्रमोट करो, इसमें प्रमोशन की बात आ गई। उर्दू, संस्कृत, इस तरह के पेपरों में पूरी खुली छूट है और दबा के नंबर मिल रहा है, तो जो बच्चे इनमें क्वेश्चन मैक्सिमम अटेम्प्ट करें उनको फायदा मिलेगा और उनको बेनिफिट जाएगा। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि मैंने एक सब्जेक्ट ऐड किया है, उसका पेपर मैं अभी दूंगा? जी नहीं, वो देखो हॉल टिकट में अगर वो पेपर मेंशन नहीं है तो आप वो पेपर अभी नहीं दे पाओगे। उसके लिए एग्जाम फीस पहले अगले महीने में भरो, इस महीने से अगले महीने तक भरो, एग्जाम फीस भरने के बाद अप्रैल में ही दे पाएंगे। हॉल टिकट में जो पेपर लिखा है उसी का पेपर अभी दे पाएंगे, और जिनका हॉल टिकट में नहीं लिखा वो अप्रैल के हॉल टिकट में आएगा, और जैसे एग्जामिनेशन फीस भरोगे टीएमए के लिए खुल जाएगा तो आप टीएमए उसके लिए अपलोड करोगे। पहले एग्जामिनेशन फीस भरो, फिर टीएमए के लिए ओपन होगा, फिर टीएमए अपलोड कर दो, चलेगा। फिर अगला जो एग्जाम अप्रैल आएगा उसके हॉल टिकट में ऑटोमेटिक वो सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा वेट कर लो, अगर नहीं खुले तो रिजल्ट तक वेट कर लेना। अगर आपके लिए एग्जामिनेशन फीस का पोर्टल नहीं खुलता तो रिजल्ट तक के लिए वेट कर लेना, क्योंकि आपने बहुत सारे पेपर दिया हुआ, आपके लिए शायद ना खुले वो सब्जेक्ट की अभी की फीस। देखते रहना, कंटिन्यू चेक करते रहना, जैसे फीस एक्सेप्ट करे उस सब्जेक्ट की पहले फीस भरो, फिर उसके बाद टीएमए अपलोड करो, उसके बाद अप्रैल में एग्जामिनेशन आपका होगा, उसके पहले पॉसिबल नहीं है। ये सारे क्वेश्चन है। अच्छा, स्टूडेंट ये पूछ रहा है किस में बेनिफिट मिलेगा, 10th क्लास हिंदी में बेनिफिट मिलेगा? अभी वेट करो, अभी क्या गाइडलाइंस आएगी और कैसे आएगी इसके बारे में बात करते हैं। बंगाली में, तमिल में, उड़िया में, गुजराती में, अरबी में, फारसी में, मलयालम में, सिंधी में, इनकी कॉपियां आ चुकी है। मंडे से बंडलिंग चालू होगी, ट्यूसडे को टीचर को हैंड ओवर हो जाएगा, फिर उनको क्या गाइडलाइंस दी जाती है वो देखेंगे। अर्ली चाइल्डहुड में गाइडलाइंस है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे निकल रहे हैं। दूसरी बात, उर्दू में भी ठीक है, संस्कृत, उर्दू, संस्कृत ये सब में ठीक ठाक गाइडलाइंस है कि अगर बच्चा ठीक से अटेम्प्ट कर रहा है तो लैंग्वेज को देखते हुए, लैंग्वेज सब्जेक्ट है, लिटरेचर सब्जेक्ट है, भर के लिख रहा है तो इनको पास करो। ये सारी बातें निकल के आ रही है और 100% ये काम हो रहा है। अब कितना होगा, कैसे होगा, इस पर डेली के अपडेट के हिसाब से बात हो पाएगी। अभी क्या चल रहा है बोलना बहुत मुश्किल है, कल क्या चलने वाला है ये भी बोलना मुश्किल है। हाँ, कोई भी आपको प्रॉब्लम है व्हाट्सएप पर जाओ, मैसेज करो, कॉल मत करो, हम लोग आपकी मैसेज लेंगे और 100% रिप्लाई करेंगे, नहीं तो अगले ब्लॉग में भी उसको शामिल करेंगे। क्योंकि एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम है, तो एक साथ ये प्रॉब्लम टेकल कर पाते हैं हम लोग इजीली ब्लॉग के थ्रू। कोई भी प्रॉब्लम व्हाट्सएप पर जाओ, मैसेज करो, हम लोग रिप्लाई 100% करेंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।